वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हमें न्यू गेस्ट ने ज्वाइन किया है। बहुत ही अच्छी बातें करेंगी वो, तो बड़े ही मज़ेदार बातें करेंगी। आपने इनको और भी बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा। इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले मौजू आपको पता है हमारा क्या है। अगर किसी ने अभी अभी ज्वाइन किया है हमें, तो मैं बता देती हूँ कि शादी ब्याह की फजूल रसूमात जो हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े का जो बाइस बनती है ना, शादियाँ इसी वजह से बनती है। तो हमारे साथ मौजूद है मिसेस अंजुम, मैच मेकर। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं अंजुम? बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा सेट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सालों के बाद आना हुआ आपका। क्यों? अरे नहीं, एक थी इतना बिजी रही और एक आध महीने बाद, बट वेरी नाइस चेंज। ठीक है, एक दो महीने बाद ही आई हूँ आपकी। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि जो मेरे गेस्ट बहुत पुराने हैं और फिर अचानक से नहीं आते ना, तो मुझे लगता है कि सालों बाद मुलाकात हो रही है इनसे। मैं बड़ा मिस करती हूँ आप लोगों को। सेम हियर, बिल्कुल। तो हम भी सालिया को मिस करते हैं। हाँ, सालिया की जब भी नहीं आते हैं, जब कॉल करते हैं यार साले बिजी हैं, अभी तो बिजी हैं। ऐसा हो रहा होता है। अंजुम, शादी ब्याह की जो फजूल रस्में होती हैं वो क्यों होती हैं? सबसे पहली बात तो ये बता दें आप मुझे, क्योंकि मैच मेकर हैं आप। तो आपने ज्यादातर देखा होगा इस तरह से, जब मतलब किसी की शादी करवा दी, बहुत बताती होंगी। हमारे यहाँ बहुत, एक्चुअली ये अडॉप्टेशन है। दूसरे हमारे एंसेस्टर्स ने इंडियन कल्चर को देख के माइग्रेट किया, तो वहां से आए हैं मेजॉरिटी। वहां पे रस्में उनका देख के वही सिस्टम को अडॉप्ट किया, वरना मुसलमानों में इतनी रस्मों की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, ना इजाजत दी गई है। अब वो ये है कि चलो आप जरूर अल्लाह के नाम से शुरू करें जी। आप बस निकाह कर दें, एक आध दिन कोई सब बच्चियां घर में बैठ जाएं या कोई खुशी मना लें। यहाँ तो हफ्तों महीनों पहले ढोलकियां शुरू हो जाती हैं और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और जितना आप हंगामा करते हैं उस शादी को, जितना ग्रैंड करना चाहते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो उतनी फेलियर्स में जा रही हैं जी। या तो वट एवर इज द रीजन, आप इतना एक्सपेंड कर देते हैं। कुछ लड़की वालों को ये एक्सपेक्टेशन लड़के वालों को होने लगती है कि शायद लड़की वालों के पास बहुत पैसा है। हाँ, अब वो बेला वजह रोज अपने यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन 50, 100, 60 लोगों का, 80 से ज्यादा लोगों का खाना पीना कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं और रस्में बिल्कुल बेकार हैं। वही गाने, वही बैठ के, और आप कुछ भी कर लें, आप लोग कभी खुश नहीं होते। हैं। सही आप 100 खाने रख दें मेन्यू में, आप चाहे 2 क्लासिक खाने रख दें, वो बाहर निकल के अभी मुंह में खाना होगा और उसकी 100 बुराइयां कर रहे होंगे, दूसरी शादी से कंपेयर कर रहे होंगे। तो हमारे गोश्त सही नहीं था, गोश्त नहीं, या बोटी अब नहीं मिल रही, ड्रिंक्स कम है, लोग तो रुकते नहीं हैं। फजूल सी बातों पे डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब आप अल्लाह का नाम लेकर खुशी बखुशी खाएं, जो कुछ आपको दिया जो है। एक आप बिल्कुल आप निकाह कीजिए, वलीमा सुन्नत है, आप बिल्कुल कीजिए, आप खिलाइए लोगों को उसमें खाना। ये जो फजूल खर्चे, ये रसूमात है, ये बहुत बुरी हैं। दूध में पाँव डाल दिया, वो दूध में हाथ दो, अंगूठी ढूंढो, मतलब वे आप सोचे यार आप क्या कर रहे हैं। और बड़ी कॉमन रस्में हो चुकी हैं ये सारी। बल्कि जो इस्लामी है उनको शायद कहीं छोड़ दिया है। 2 ही चीजें हैं, एक तो आप दुल्हन का सीधा पाँव धुलवा के पानी घर में डालें चारों कोनों में, जो हदीस से साबित है, जो इमामों से, खुलफाए राशिदीन से, मासूमीन से साबित है जी। घर के चारों कोनों में आप पानी छिड़कें, सीधा पाँव दुल्हन का धुलवा के, तो आपके घर में इंशाल्लाह कभी बदबख्ती नहीं आएगी। और फिर दुल्हन को तो 2 रकात है ही कि आप नमाज पढ़ें, दूल्हा भी पढ़े, उस पे जा नमाज पे दुल्हन का दुपट्टा बिछा के बिल्कुल कि आप में इत्तफाक रहे। उससे पहले खीर, उससे पहले दूध में हाथ, ये हमारे केक, इतना बड़े केक्स, वो अमेरिकन यूरोपियन स्टाइल ऑफ शादियां करती हैं, 5-5 मंजिला केक हैं, वो कट रहे हैं। लाइक इट्स वेस्ट ऑफ मनी। मतलब क्यों करते हैं अंजुम? शो ऑफ दैट्स अ सिंपल शो ऑफ। बिल्कुल। देखो, आपको खुशी मनानी है, ठीक है, हर माँ बाप को, चाहे वो जिस भी हैसियत का, उसको औलाद सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। तो आप यही पैसा जो आप दूसरों को, हम सबको बुला के खिला रहे होते हैं, आप यही पैसा अपनी बेटी के अकाउंट में डाल दीजिए। वो बच्चे नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उनको कितनी पैसे की आमदनी जरूरत है कुछ नहीं पता। कल दामाद की जॉब रहे, कल उसका बिजनेस बेहतर रहे। एक बच्ची सिक्योरिटी, आप वो अकाउंट में उसके पैसे डालिए, जो आप रोज एक आज ढोलकी,
दूसरी ढोल की आपको रोज नए कपड़े चाहिए, पूरे घर को चाहिए, तो आप वो चीजें खत्म करें। हमारे यहाँ होती नहीं है। सही, फर्स्ट डे माइयो है, उसके बाद लड़की की माइयो, मतलब लड़का भी पहले हमारे, जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, बचपन में ही छोटे होते, जाहिर सी बात है, कैसी बातें करती हूँ मैं तो ये होता था कि बस लड़का बारात से एक दिन पहले उसकी हल्दी मेहंदी की जो भी रस्में होती थी वो हो जाती थी। अब मतलब लड़की की माइयो है तो लड़के की भी माइयो है, लड़की के यहाँ ढोलकी है तो उसके यहाँ भी ढोलकी है, इसकी मेहंदी है तो उसकी मेहंदी है। मतलब 6 से 7 दिन तो सिर्फ और सिर्फ माइयो मेहंदी ढोलकी रज्जगे में गुजर जाता है। और इसमें सबको बुलाना भी है, लड़के वाले भी आ रहे हैं, लड़की वाले भी जा रहे हैं। मतलब ये कि लड़कियां खुद जा रही हैं अपने ससुराल। हाँ, जा रही हैं, बिल्कुल जाती हैं। पहले तो माइयों के बाद घर में बिठा लेते थे पेरेंट्स, अपने बैठी हूँ 10 पता नहीं 12 दिन कमरे के अंदर के रूप नहीं आएगा, अभी तो आएगा, कोई नहीं अब तो रूप आ जाता है ना, क्रीम से अच्छी है और इतना अच्छा सा मेकअप हो जाता है, बुटीक्स पे घूम रही हैं, वो अपने डिजाइनर ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही हैं। जी हाँ, आतिका क्रीम से मुझे एक चीज याद आई, शादी अचानक से, मतलब ऐसा होता है कि जब एंगेजमेंट हो गई 2 महीने के बाद शादी है, क्रीम्स लगा रही हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? और अचानक से कोई लड़की आ जाती है कि आतिका मेरी तो शादी है इस हफ्ते में और देखिए मेरी फेस को क्या हो गया है, क्या इलाज है फिर इसका? बेसिकली सवाल देखें, बहुत कॉस्मेटोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, बहुत चीजें आ गई हैं, सब कुछ आ गया है, लेकिन मैं अभी भी जब कोई आता है तो मैं उसे कहती हूँ कि बेसिकली मैं आपको कुछ भी लिख दूँ, कोई भी अच्छी ब्यूटी क्रीम, ठीक है आपका एक बजट है, मुझे बताइए, मैं उस बजट में आपको ट्रीट करूँ, लेकिन बेस आप वही रखिए कि प्लीज उपटन का यूज डेली रात को जरूर रखिए। डेली रात को? डेली उपटन का यूज जो हमारी नानियां दादियां माशाल्लाह 2 महीने में निखार देती थी, और मेरी मदर की आज भी अगर मैं आपको अपनी उनकी शादी की तस्वीरें दिखाऊं, कुछ नहीं था, आप यकीन कीजिए, मेरी अम्मी ने हल्की सी कोल्ड क्रीम और एक लिपस्टिक, ये मेरी माँ का मेकअप था। तिब्बत बहुत ज्यादा तिब्बत स्नो, और वो एक ऑरेंज कलर की कोई क्रीम होती थी, नाना डेथ तक अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लगाते थे, उस पे एक रोज बना हुआ होता था, वो लिप्स पे लगा ली, और अम्मी का एक टीका लगा हुआ है और लिपस्टिक और किरण कितनी वाला खूबसूरत लग रही होंगी वो, हुस्न था। हाँ, यकीन कीजिए, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि बजट में आप अपने रह के उपटन पहले तो यूज कीजिए। जी, आप कॉल पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सालिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कौन? मैं इरम बात कर रही हूँ। इरम, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। जी इरम बोले। मैंने आतिशी एंड ग्रीन क्यों पहना है आज? आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है ना, इस वजह से शादी ब्याह की बातें कर रहे हैं हम। लेकिन अच्छी लग रही है, आपको दोनों अच्छी लगती है, आपको शो भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। भी आपकी अच्छी होती है तकरीबन, और अभी तो आपका टॉपिक चल रहा है वो भी बहुत अच्छे साथियों के हवाले से। और अच्छा, ऐसा होता है कि जो पुराने दौर होते थे तो वो तेल की रस्म हुआ करती थी, वो फांसी की रस्म हुआ करती थी, ये सारी सुंदर किस्म की रस्में होती थी। अब ये रस्में इस हद तक बढ़ गई है ना कि शादी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है, शादी मुश्किल हो गई है। टॉपिक था तो मैंने सोचा कि मैं शिरकत कर लूँ आपके साथ, तो यही बस मुझे आपसे डिस्कस करना था कि हमें अपनी जो शादी के रस्मात है उन्हें इतना आसान बनाना चाहिए कि शादी आसान हो जाए लोगों के लिए। यही वजह है कि 5-5, 6-6 लाख रुपए चाहिए होते हैं अगर बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल से शादी की जाए तो इसी वजह से हमारी जो घरों में लड़कियां होती हैं वो बैठी भी होती हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, लड़के होते हैं, वो भी उनकी इस तरह से वसाइल नहीं होती, इतनी जॉब नहीं होती, तो ये वजह होती है। तो हमें ये रस्में नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। जी बिल्कुल, इसी टॉपिक पे हम बातें कर रहे हैं और हमारे साथ मैच मेकर बैठी हैं। तो मिसेस अंजुम से पूछना चाहूंगी मैं कि एक इवेंट जो होता है, एक चीज होती है, उसमें 5-5, 6-6 लाख क्यों यूज करते हैं? आपको भी इस बात का सवाल का जवाब मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर कॉलिंग। इन्हें तो इस चीज का इल्म होगा कि किस तरह मुश्किल हो गया, और लड़के वालों की कितनी डिमांड्स होती है, लड़कियों वालों की कितनी डिमांड्स होती है शादी ब्याह की रस्मात के हवाले से भी, कि नहीं जनाब हमें तो जूते सिपाही की रस्म करनी है, कार रुकाई की रस्म करनी है, गोद मिठाई की रस्म करनी है, बेइंतहा फजूल रस्में, जबकि इस्लाम में इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके रम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक एक फंक्शन होता है, मतलब माइयो है मेहंदी, उसमें 5-5, 6-6 लाख यूज कर रहे होते हैं, ऐसा है? 5-5, 6-6 लाख यूज कर रहे होते हैं। क्या चीज? 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेहंदी के फंक्शन में। ओह यस, यही तो मैं बता रही हूँ आपको कि इतनी, मैंने कहा इसका जवाब सबसे अच्छा मिसेस अंजुम दे पाएंगी। नहीं देखो, ये 5-6 लाख बिल्कुल हो रहे होते हैं, इसलिए कि वो फ्रेश इंपोर्टेड फ्लावर्स भी लगते हैं जी, जो 1.5-2 लाख के तो वो इतने से फूल आ जाते हैं जो आपने लगाने होते हैं जी।
ये कंप्लीट वेस्ट है। हम वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल खाने का मेन्यू आप वो बेहतरीन रखना चाहते हैं। जी, हाँ। कि आज जैपनीज होगा तो कल चाइनीज होगा तो परसों पाकिस्तानी फूड हो जाएगा। इस तरह वाकई ये बहुत बड़ा बर्डन है। अगर आप यही मैंने अभी शुरू में कहा, आप एक फंक्शंस कम कर दें, जी जी, यही अमाउंट आप बच्ची के अकाउंट में आप उसकी सिक्योरिटी के लिए रखें कि कल को अगर बच्ची को शादी के बाद आगे पढ़ना है या उसको आगे कोई कोर्स करना है तो उसके पास एक अपना पैसा भी हो। जरूरी नहीं कि हर वक्त मियाँ की ऐसी पोजीशन हो कि वो बीवी पे एक्स्ट्रा खर्चे भी कर सके। ये जो हम दूसरों पे खर्च करते हैं और ना, उस पे हम डिपेंड करें कि बस मेरा हस्बैंड ही सब कुछ करेगा। देखो जमाना बहुत चेंज हो गया। जो अभी आपने कहा हमारी माएँ, हमारी जो माशाल्लाह माएँ थी वो सबसे खुशकिस्मत माएँ, नानियाँ, दादियाँ थी, उन्होंने उन पे तो टेंशन ही नहीं होती थी कोई। अब तो माओ को बच्चों को स्कूल भी ले जाना है, ट्यूशन भी पढ़ानी है, कुरान वो पढ़ रहे हैं, उसको भी विजिलेंस रखना है। अब घर को भी देखना है, सास को भी खुश रखना है, मियाँ को भी खुश रखना है। उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपनी स्किन देखे, बाल देखे या अपना वो फिगर चेक करे, वो पागल बन जाती है बिल्कुल। और बच्ची अभी 10-11 बच्चियां, आपको पता है इस जमाने में बेटा बेटी पालना हर चीज मुश्किल है। वो माएँ खत्म हो गई हैं, उनकी स्किन की फ्रेशनेस तो रह ही नहीं सकती। सुबह सुबह उठना है, बच्चों को छोड़ना है, बहुत स्ट्रेस है माओ के ऊपर। जी, भागी चली जाएगी। हालांकि कहने को ड्राइवर्स हैं, गाड़ी घर पे खड़ी है, लेकिन आप ड्राइवरों के साथ खुद बैठेंगे, खुद बैठेंगे। मतलब लाइफ बहुत फुल ऑफ स्ट्रेस है माओ की। हो गई है। बापों की भी बिल्कुल है, वो बेचारे कमा के खत्म हुए जा रहे हैं, खर्चे नहीं कम हो रहे। सही, हर चीज। और जिस तरह की अंजुम आपने बताई कि शादियां करवाती हैं आप इस तरह से, जिस घर में 6-6, 7-7 लड़कियां हैं, एग्जैक्टली, वो हर एक बेटी पे कहाँ से 50 लाख की शादी करवाएंगे? नहीं देखो अभी ये थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज, जैसे अगर माइयो करवा दी 5 लाख में, तो बारात है तो वो 7 से 8 लाख में। ऐसी शादियां भी होती है कि 30-35 लाख तो मिनिमम लगता ही लगता है। जो हॉल्स की जगह है वो लाखों में आती है। हाँ, सिर्फ हॉल, खाली हॉल, उसको आप किसी इवेंट मैनेजर से आप इवेंट उन लोगों से करेंगे तो वो लाखों रुपया उसमें, बिल्कुल, फिर खाना एक अलग है। हाँ, तो ये बिल्कुल फजूल खर्ची है। लेकिन शुक्र है अभी कुछ लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने कुछ ये शुरू किया है कि फंक्शंस कम कर दिए। अच्छा, मेहंदी के नाम पे बस वो नहीं कर रहा है, मेहंदी भी नहीं कर रहे हैं, उसको एक छोटा सा ओकेजन कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये अमीर लोगों ने काम शुरू किया है, ताकि तो शुक्र है कि वो गरीब उसको मतलब जो उससे कम है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत, वरना अब देखें कंपटीशन जो है ना कहाँ नहीं है पैदाइश से। अच्छा, चाइल्ड बर्थ है, बहुत सबसे ऊंची गायनेकोलॉजिस्ट को हम चूज करेंगे, उस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में जाएंगे। उसके बाद बच्चे कपड़े, बच्चों के स्कूल, उसके बाद जा कैसे रहा है बच्चा, गाड़ी में नहीं जाएगा, अगर रिक्शे में चला जाएगा तो इंसल्ट होगी। मतलब ये हर लेवल पे, डिग्री कौन सी करनी है, फिर शादी, ड्रेसेस, यकीन कीजिए। और वो एक दिन ड्रेस पहन के आप फेंक देते हो। कितनी शादियों में, आप खुद अंजुम साहिबा भी मुझसे एग्री करेंगी, कितनी शादियों में बाद में आप उसे यूज करते हो। अच्छा अंजुम, ऐसा होता है क्या कि जो लड़की की फैमिली होती है उनकी ये डिमांड होती है कि लड़की इतना महंगा पहने, या फिर लड़की वाले खुद ही बोल रहे होते कि भाई इतनी अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए मेरी, या ब्रांडेड हो? ब्रांड के पीछे लोग भाग रहे हैं। ओह ऑफ कोर्स, ब्रांड कॉन्शियस तो बहुत ज्यादा है लोग। बिल्कुल, सबसे पहले पूछते जाते, खैर हम भी यही सब करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, जाते पूछते हैं कि जोड़ा किसका है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें, और मेकअप कहाँ से कराया है। तो वो बड़ा फखर से बता रहे होते हैं। जो आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा कि वो बेहतरीन से बेहतरीन, बड़े रोब से पता है, एक शक्ल ही अलग हो जाती है बताते हुए, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी वहाँ से मेकअप है, यहाँ के कपड़े। और अगर देखो हेजिटेशन होती है कि अगर कोई छोटे पार्लर का नाम ले देंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, इंसल्ट हो जाएगी मेरी। मतलब आप छोटे पार्लर जाओ या बहुत अच्छे बड़े से सैलून जाओ तो होता ये कि गए तो आप पार्लर हो ना, और मतलब आपकी जो खूबसूरती है वो आपके नाक नक्शों से है, मतलब जो आपका मतलब स्किन का टाइप। पहले तो खवातीन घर पे आके आप देखें प्रिपेयर करती हैं। हाँ, रात में मतलब ये कि बहुत ही अच्छा सा मेकअप करवा लिया किसी अच्छे सैलून में जाकर, और रात में मेकअप धुल जाना है। उसके बाद जब मॉर्निंग टाइम आप जब उठते हो तब तो लोग आपको देखकर ना डरे ना कि यार रात में तो चांद का टुकड़ा था, अभी भूसी टुकड़ा है। मेरा भाई ये मैसेजेस आते रहते हैं ना कि यार दुल्हन को देखा रात में चांद का टुकड़ा, सुबह देखा तो भूसी टुकड़ा, ये क्या था? तो मतलब आप अपनी स्किन की हिफाजत शुरू से रखें, अच्छी स्किन रखें, वेदर वो आपका मतलब हो
डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, ब्रिटिश हो, फेयर हो, बट स्किन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हो, ताकि अगर आप फेस धोएं तो मेरा भाई माशाल्लाह एयरफोर्स में विंग कमांडर है, तो वो यही कह रहा होता है कि आप ही वो सुबह उठ के जब दुल्हन फेस धोती है ना वो मिक्स हो जाती है, कभी एकदम चेंज नहीं किया हुआ खवातीन में, तो दूल्हा आके कह रहा है बहन जी आपने मेरी वाइफ नहीं देखी। अच्छा पॉलिश करते हो चेहरों पे, इतना वो मजाक उड़ाता है, कहता पता नहीं तुम लेडीज को क्या है, दौड़ में लगी हुई हो। बहुत ज्यादा, लेकिन लिटरली बात सही है, बात सही है। लेकिन सबसे एक नॉर्मल बच्ची उपटन लगाए रात में, मैं आपसे पूछूंगी तो ग्लो आएगा उसके चेहरे पे, फिर वो दिन भर और क्या चीज लगाए? देखिए दो, फिर मैं हमारी बात थोड़ी वो रह गई, उपटन रात में आप लगाएं और दिन में सबसे पहले मैं उन्हें कहती हूँ कि ठीक है मेरी ट्रीटमेंट बाद में, कुछ बेस बना लो, पानी बहुत लो, नींद पूरी करो, डाइट। रात को आपने उपटन लगाया, दिन में अव्वल तो आप बाहर निकलो नहीं, स्पेशली धूप में मत निकलो ज्यादातर, जाओ तो सनब्लॉक लगाओ, और आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल प्लस शहद अपने फेस पे उठ के मॉर्निंग में एज अ मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लें। यकीन कीजिए पूरा दिन स्किन माशाल्लाह बिल्कुल ग्लोइंग शाइन करेगी। उसमें हनी मिला है, हनी थोड़ा सा ऐड कर लें, थोड़ा सा अर्के गुलाब 2 कतरे डाल लें और आप उसे लगा के छोड़ दें। अर्के गुलाब तो आतिका छोड़ती ही नहीं है, यकीन कीजिए इतनी अच्छी चीज है। स्किन डाइट कहाँ मिलता है? आप किसी भी अच्छे, हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे दवाखाने हैं, रिनाउंड हैं, तो अब मैं कहती हूँ कि आप अंजुम क्या पूछ रही हैं आप, क्या कहाँ मिलता है अर्के गुलाब? हाँ यार रोज वाटर नहीं, असली एक होता है, वो पिंकिश कलर का होता है एक्चुअल जो होता है। तो आप एक काम करें ना, फूलों की दुकान में जाएं, वहाँ से पत्ते उठाएं और उसको बॉल में डालें, पानी डालें और उसको रख दें, शाम में उसको निचोड़ के निकाल दें, वो बिल्कुल ओरिजिनल बन जाता है। मैं भी हो गई ना हर बार ओरिजिनल, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, पत्तियां भी उसमें पिस जाएं तो वो बेहतरीन, उससे ज्यादा अच्छा टोनर, वो टोनर भी है, वो आपका स्किन को खींच के भी, मतलब टाइटनर भी है और वो रिलैक्सर भी, और वो फ्रिज में रखे। आतिका ने बताया था लास्ट टाइम बिल्कुल कि वो अगर रखे फ्रिज में, आपने सन ब्लॉक लगा लिया मॉर्निंग टाइम, और जब जाते हैं बाहर तो जाने से 15-20 मिनट पहले वो सन ब्लॉक लगा लें और जाने से पहले थोड़ा सा मतलब लाइट स्प्रे कर लें और निकल जाए, और आप उसको या अपने हाथ में करके तो डायरेक्ट छींटे अपने टेपिंग कर सकते हैं, हम टेपर कर सकते हैं, हल्का सा टेपरिंग करें। अगर स्प्रेयर नहीं है आपके पास तो वो पूरा एब्जॉर्ब इतनी जल्दी करती है उसकी, आपकी स्किन उसको, तो कि आपके मसाम बंद रहते हैं, बहुत चीजें। बट वही है ना कि अगर रिश्ता लग गया, अब शादी की रस्मों में ये भी कि भाई मेरी कजन ने तो मतलब पहले से उसने अपनी स्किन की हिफाजत इतनी अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया था, मतलब वो रेगुलर जाया करती थी बहुत ही अच्छे से सैलून, अभी मैं नाम लेने वाली थी, मेरी पिटाई हो जाती है ऑन एयर, तो मतलब वो लोग फिर मतलब ये भी एक रस्म में डाल दिया उन्होंने कि मेरा तो इस तरह से होना ही चाहिए। मेरी कजन गई थी, मेरी फ्रेंड गई थी, वो मुझसे पूछ रही है कि यार तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन आप देखें जितना साले मैं एक पेशेंट्स को कहती हूँ अपने जो आती हैं क्लाइंट्स पेशेंट्स कि आपके एक ब्यूटिशियन समझती है, बहुत अच्छा समझती है, लेकिन जितना आपके साथ वो चीज बचपन से है, आप खुद समझते हो ना अपनी स्किन को, क्या है मेरी कि क्या है। एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि हम महंगी से महंगी क्रीम लगाएंगे तो अच्छा, यकीन कीजिए कि जब तक ये एपिडर्मिस चीज कहलाती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जब तक ये क्रैक्ड होगी, ये फॉर्म्ड नहीं होगी, इसकी फिनिशिंग नहीं होगी ना, आपके फेस पे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप बेस पे लगाएंगे तो वो चटक जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, कहते हैं कि लाइनिंग आ जाती है, फट जाती है, तो क्यों है वो जितना भी, फिर वो ब्रांड के पीछे भाग रहे होते हैं। ब्रांड के, अगर आप एक देखें सिंपल बात है, बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने नीचे उसमें मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया, आप उस पर महंगे से महंगा इमल्शन करवा लें, चटक जाएगा। वही चीज हमारी स्किन है। आतिका आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है? बताएं इसका राज बताएं। मैं आपको बेस ये बता दूं कि जब मैं, अगर आप मुझे घर में देखें तो आप कहेंगे कि ये डॉक्टर नहीं लगती, मासी लगती हैं। बेस भी नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं अप्लाई होता स्किन पे, और एक बस रूल है पानी और वेजिटेबल्स का यूज। अच्छा। यकीन कीजिए अगर जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं बताना चाह रही है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। जो मेरी डॉक्टर्स हैं, कलीग्स हैं, अगर आप उनसे भी पूछें तो वो कहती हैं कि हम इसे कह के थक जाते हैं, केयर नहीं करती। बस एक नाइट क्रीम, कोई भी अच्छी आप विटामिन क्रीम ले लें, बहुत अच्छी आ गई है, या आप किसी, मुझसे ही नहीं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, अपने स्किन के हिसाब से एक नाइट क्रीम आप जरूर लगा। बिल्कुल, आपकी फ्रेंड की बात जहाँ तक आई तो मुझे चीज याद आ गई, उम्मे राहिल साहिबा माशाल्लाह बहुत आपकी तारीफ करती हैं और कहती कि बहुत सीधी सिंपल सी मेरी फ्रेंड है, मतलब कुछ भी नहीं करती है वो। उनसे और शेफ फरा आती हैं और ये मैं, हम तीनों का ट्रायंगल जो है ना वो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा जी। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हैं, सईदा बतूल, ये सब हमारे कलीग्स हैं माशाल्लाह, जिनसे हमारी बहुत अच्छी
और मेराहीन है, बहुत अच्छी अल्लाह का सही। शुक्र है। हाँ, collaboration हमेशा है। वो बड़ी तारीफें करती हैं कि बहुत भाई nice आतिका है बतूल बड़ी माशाल्लाह। ही अच्छी खातून है और मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है अल्लाह और बहुत की सिंपल भी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं देखती है बहुत सिंपल है वाकई। हाँ, बल्कि वो वरना कहती हैं कि आप herbalist, डिजाइनर सूट्स पहना करें, ये करें, आप यूं करें। मैं कहा वो बस होता है कभी कभार। अच्छा आतिका, वो चीज ना इंसान के अंदर होती है, अंदर अपने होती अंदर है। का शौक होता है। शौक। अब नहीं है, आपके पास लाखों की चीजें हैं बट आप नहीं यूज करेंगी use वो, कर रहे होते हैं। ऐसा होता है। तो ये इसके बात मैंने मेहंदी की बातें की थी कि मेहंदी जब लड़कियां लगा लेती हैं, उसके मतलब इतने सारे इलाज चल रहे होते हैं, इसके साथ ही साथ आई लेंस लगा लेती हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में मिलती है जो सस्ते से सस्ता 500 700 और वो चिपक गई, क्या होगा? अंधी हो जाएंगी, बड़ा- बारात वाले दिन अंधी हो गई बारात वाले दुल्हन। दिन अंधी हो जाएंगी। कितने बहुत केसेस बड़ा। मिले हैं? नीले और हरी आए वो लेके लेंसेज लगा लेती हैं दुल्हन बन के। यकीन कीजिए, भले वो बहुत फेस बुरा अच्छा, लगता रोना है। भी होता है ना चाहते हुए भी, मतलब रोना आ जाता है, जुदाई का मसल गम दे- ऐसा होता जाहिर है, वो तो है माँ ऐसी बाप बात से। होती है। बिल्कुल। फिर वो मसल देती हैं आई, फिर उसके अंदर बाज़ औक़ात टूट जाता है लिटरली। आप यकीन कीजिए, केस ऐसा आया है जो मैंने अपने एक बहुत सीनियर आई स्पेशलिस्ट है उन्हें रेफर किया था। मेरे पास वो पेशेंट आई थी और कुछ नहीं नजर आ रहा था, जस्ट एलर्जी थी। डॉक्टर साहब मेरी इचिंग हो रही है, मेरा लेंस कहीं अंदर टूट गया था तो निकाल तो मैंने दिया है, जी। लेकिन इचिंग नहीं जा रही। आप यकीन कीजिए कि जब मैंने उनके पास भेजा है, मैंने कहा जस्ट रश टू एन आई स्पेशलिस्ट, आप उनसे जाके चेक करवाइए। उन्होंने चेक किया है, लेंस का 1/3 पार्ट डैमेज हो चुका था, लेजर हुआ उनका। इतना बुरा हो चुका था लेंस ओरिजिनल जो अल्लाह ताला ने इनबिल्ट रखा है कि चेंज करना पड़ा। और देखिए 75,000 उनका लग गया उस चीज पे। ओहो, अब उस 500 की चीज के पीछे आपने 75,000 लगा दी, लगा। प्लस और पैसा तो अलग, तकलीफ जैसी नेमत। तबाही अलग हुई आपकी। अल्लाह। तो ये जो चीज है ना करें। मैं यही कहती हूँ कि उससे बेहतर आप ग्लासेस लगा लें। इतने स्टाइलिश ग्लासेस माशाल्लाह जी। आजकल हाँ, आए तो हुए हैं। शुक्र है फैशन में भी आ गए फैशन glasses। में अल्लाह भी लोग ऐसे फैशन आने में, चाहिए। फैशन में तबाह है, हो खुद को गए। तबाह किया हुआ है नहीं हर लिहाज सोचते से। कि हमारी क्या अच्छी लगेगी। अच्छा, उस फिल्म में उस हीरोइन ने ये ड्रेसिंग की थी, अब आप अपना देखें, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका फिगर, आपकी हाइट, उसकी कुछ और है, आपकी कुछ और है। हाँ, यही सारी चीजें ये तो सोचते लड़के वालों को, लड़कियां चाहिए ढूंढने में होती जो हैं। प्रॉब्लम बताएं। होती हैं, यही सब बिल्कुल, होती ये है। बड़ा experience अच्छा बड़ा अच्छा जवाब है। देंगी, बिल्कुल। और वो भाई ये टीवी और मूवी जाहिर है देखे बगैर भी गुजारा नहीं है। फिर आइडियलाइज करने लगते हैं कि लड़की भी हमको ऐसी ही मिले, बिल्कुल। हर एक को उतनी ही प्यारी। है, किसी को और उनके ये heroine, कभी model समझ में चाहिए। नहीं Model। आता। मैं तो इतने लोगों को समझाती हूँ कि आप अगर बिना मेकअप इनको देखें तो आप लोग सारे डर जाएंगे, देखना सच्ची छोड़ आम दें। लड़कियां हैं घर में। एग्जैक्टली, ये सही। तो मतलब हमारे यहाँ तो बहुत प्यारी बच्चियां आम जो मुंह धुले हल्का सा ग्लॉस लगा के सामने मिलने आ जाती Exactly, हैं। बिल्कुल। आप किन चक्रों में रहते हैं लोग, वो उनका बस- स्क्रीन मेकअप, उनकी हाँ। ड्रेसिंग, उनका सब कुछ चेंज Exactly, होता है। बस लेकिन बहुत बुरा है। बस जो बेस्ट दिख रहा है उनको वही चीज। वही और लड़कियों का भी ऐसा ही है कि हर बाज फैमिलीज में मैं रिश्ते भेज भेज के बस उनकी बेटियों को आइडियलाइज किया हुआ है। सलमान खान जैसी लुक हो, इस बिल्कुल। जैसा लुक हो, उस जैसा हो, तो भाई आपको हर कोई चीज नहीं मिलती ना। हीरो मॉडल्स के पीछे सिर्फ बहुत और सिर्फ भाग रहे होते सारे हैं। ख्वार अच्छा, हैं। ये भी तो सोचे ना कि जो खवातीन भी ऐसी होती हैं और लड़कों की भी डिमांड्स होती हैं इस तरह से कि भाई लड़की बड़ी खूबसूरत हो, हसीन हो, हाँ, हाँ। और हीरोइन की तरह तो लगती है पक्की किसी। लगे। हाँ, क्योंकि मेरी मिसेस जब मेरे साथ चले तो लोग कहे कि वाह वाह क्या बात है भाई, आपकी मिसेस इतनी प्यारी है। अब आप ये भी सोचो, वो हीरोइन और मॉडल वो घर पे आके झाड़ू पोछा तो नहीं करेगी, कभी भी नहीं कभी नहीं कभी करेगी। नहीं करेगी। तब आपकी ये होगी कि भाई मिसेस अंजुम आपने किससे शादी करवा दी यार, वो तो घर पे काम नहीं करती, खाना मुझे वो होटल से देर से लाना सोकर पड़ता है। उठती है, उसको तो खाना पकाना नहीं देखो, आता है। जो औरत खाना पकाएगी, घर में काम करेगी, वो कभी भी इतनी ग्लोइंग स्किन, बहुत हाँ इतना केयर करे या नेचुरल हाँ। इतनी प्यार हसीन हो, वो एक अलग तो मैटर एक है। अलग बात है। वरना खाना पकाने में और आपकी स्किन्स वगैरह कितनी चूल्हे के आगे चूल्हे खराब के आगे होती हैं। खराब होती हैं। अब और जो हम कहते प्यारी हैं कि हैं और जो अपने आप को मेंटेन करती जी। हैं, वो तो कभी भी वो चाय तक नहीं आपको बना के देंगी। कि मुझे आके तपिश के पास नहीं रहना। हाँ। मैं बहुत ऐसी मदर्स को जानती हूँ, मेरे तो माशाल्लाह बड़े बड़े अब बच्चे हो गए, और कि वो बच्चों को कभी स्कूल छोड़ने नहीं आती थी, इसलिए कि वो धूप का एक्सपोजर उनको डैमेज हो नहीं जाएगी, चाहिए। डैमेज हो हाँ। जाएगी। सोचे जरा, छुट्टी और में हम- लेने नहीं आती छोटे छोटे बच्चे, आपको पता हो, तो चाहते हैं उनकी माएं उनके खड़ी हो, उनके खड़ी आगे हो, ना, सही, ताकि जो बच्चा आ देख के सकती खुश हैं। होता है। हाँ। लेकिन वो नहीं वो आती नहीं कि उसका आती। रंग खराब हो रंग। जाएगा। और ये जो ख्वाहिश करते हैं ना सिंपल कि हमें हेरोइन चाहिए, और वो आज मैं उन्हीं इस चैनल से उन्हीं हस्बैंड से या उन्हीं फियांसे से पूछना चाहूंगी कि जब वो आपके घर आ जाएगी तो वो फिर उसी अपने उस पे रहेगी कि मैं उस सैलून जाती थी तो ये, तो आप पैसे देंगे उसे? देंगे, हाँ, कभी वो नहीं मांगेगी देंगे। तो आप देंगे, उस पर खर्चा करेंगे आप उसे? वो डिजाइनर सूट जो वो पहनती थी माँ के घर, फर्ज करें
हमेशा डिजाइनर सूट्स पहनती थी और आला से आला डिजाइनर के पहनती और तभी आपने देखकर पसंद किया कि इसका जो ड्रेसअप है, मतलब ड्रेसिंग जो करती है बड़ी ही अच्छी करती है। और बाद में आपने उसको लॉन के फटे हुए कपड़े पहनाने घर में, तो क्या वो वैसे लगेगी? भी नहीं, यकीन करें 2000 का सूट नहीं लेके आपकी इतनी भी औकात नहीं कि आप उस तरह से रखो उसे, तो मतलब कहेंगे तुम तरह की सोच रखते हो। तो मैं तो जब भी आपका जो टॉपिक है आज के सालिया के ये जो फजूल खर्ची है हमारे माशरे में इतनी ज्यादा कि आप ये फजूल खर्ची ना करें। आप देखें, ठीक है, आप अपने यही पैसा बच्ची को दें। देखें, हो आप डिजाइनर सूट लेने गई हैं, आप बच्चे का शायद लड़के का पॉकेट एक सूट दिलाने का हो, 7-8 हजार का सूट है, 2,500 स्टिचिंग है, 10-12 हजार में एक सूट पड़ जाता है, ठीक है, डिजाइनर। जी जी। तो अगर मियाँ बोले भाई गर्मी है मैं तुम्हें एक दिला सकता हूँ, तो वो एक बच्ची है, उसका दिल है, अपने घर से पहनती है, वो एक अपने माँ बाप के अगर पैसों से, अपने पैसों से निकाल के बना लेगी, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। उसका मियाँ उसको दिला रहा है। देखिए, आपको पॉकेट पता होती है, हर बीवी को पता है कि इसका मियाँ इतना है, अब इससे ज्यादा डिमांड करना बीवी की बेवकूफी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप उसी लिमिट में रहना चाहिए बच्चियों को। और लड़कों को भी यही सोचना चाहिए कि बस अच्छी बीवी है, जरूरी नहीं कि वो बहुत हसीन परी हो, हसीन हो और बहुत ही स्टाइलिश हो, वो मॉडल हो, तो वो फिर मॉडल तो पूरी रात दिन भर सोएगी और शाम में उठेगी, सारे वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को, और जब उठेगी तो कहेगी कि मेरे लिए नाश्ता मंगाया जाए, जिस तरह मैं अपनी माँ बाप के घर में खाया करती थी। मैं तो मतलब बेड पे ही खाया करती थी, बेड से मैं उठाई ही नहीं करती थी, जब उठती थी फ्रेश होना, दिन बाहर निकलना। यही तो वो लोग जाहिर है, हर प्रोफेशन के लोग अपने आपको उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं। फिर वो आपसे डिमांड करेगी मुझे मेड रख के दीजिए, वो आपको बीइंग अ हस्बैंड जो परवरदिगार ने इज्जत रखी है आपकी, वो आपको नहीं देगी। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं। अब यकीन कीजिए कि एक एक्ट्रेस हैं, अगर वो शायद मुझे देख रही हो तो उन्हें पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। क्लिफ्टन हॉस्पिटल वो मेरे पास आती हैं और वो अक्सर मुझे बैठ के कहती हैं कि आतिका यकीन करो आप इतनी खुशनसीब हो कि आप रात को सो लेती हो। जब हम शूटिंग पे होते हैं और जब हम घर जाते हैं, शूटिंग पे हम आपको दुनिया से अलग नजर आ रहे होते हैं, हम घर जाते हैं, लिटरली आप यकीन करो मैं अपना घिसा हुआ लॉन का सूट पहन के सोने में बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। सही। उसके ये वर्ड्स हैं, मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी उससे फ्रेंडशिप है, उसके ये वर्ड्स हैं कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं फेस पे कोई क्रीम भी लगाऊं, मुंह धो के जाते हैं ना लोग, पड़ जाती हूँ बिस्तर पे, बहुत थक जाती। मतलब होल डे आपने होल नाइट शूट पे है, तो आपने मेकअप में है, फिर आपने हल्का सा टचअप करना है, फ्रेश टचअप देना है, बार बार वो कहती ना कि हमारा एक सीन खत्म हुआ, मेकअप मैन आ रहा है, यूं यूं यूं, फिर आपका हेयर स्टाइलिस्ट आ रहा है, फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज, अब मैं एक और चैनल पे थी तो वो होस्ट भी यही बात कर रही थी, अभी उन्हें पता है इसकी बात कर रही हूँ, उनकी भी रिसेंटली शादी हुई माशाल्लाह, वो भी यही बात कर रही थी कि जो हमारे बालों का हशर डॉक्टर आतिका ये करते हैं स्ट्रेटनर्स, बाल जो खराब होते हैं इसकी कोई इंतहा ना हो, बेचारी तंग आई हुई थी, कहती हैं लेकिन अब तो लोग ब्लो ड्राई के बगैर तो ताजियत के भी नहीं जाते। इतने कॉन्शियस हो गए हैं। आप यकीन कीजिए, लड़की देखने जाती है, माएँ मुझे फोन करती हैं कि जी वो बच्ची ने तो बाल ब्लो ड्राई नहीं किए हुए थे। अच्छा, वही तुम्हारी आप दोनों वाली बात, अपने माँ के घर में तो वो बच्ची 800-900 का चलो करा सकती है, जरूरी आपका मियाँ आपको रोज इतने पैसे दे के जाओ जाके सैलून में ब्लो ड्राई करा के आ जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, स्पेशली जब बच्चे हो जाएं फिर आगे। तो अब जाहिर है जब आपने ब्लो ड्राई कराया हुआ, आपने मेकअप कराया हुआ, आपकी लुक्स चेंज हो जाती है, दैट इज नेचुरल, अलग लगते हो, आप अलग लगते हो। लेकिन वो कहते हैं स्टाइल नहीं आया बच्ची में, स्टाइल टच नहीं आया। अगर बच्ची ने बाल विशाल बांधे हुए या घरेलू स्टाइल से आ गई तो उनको टच, वो टीवी ड्रामे मूवियां देख देख के आना चाहिए, उनका आना वेस्टर्न लुक आना चाहिए। बहुत ही सीधी सी सादा टाइप लग रही थी, मशरकी लग रही थी, हमें ऐसे नहीं चाहिए। अच्छा वेस्टर्न चाहिए, मगरिबी टाइप चाहिए, और काम में वो मशरकी हो जाए। मतलब उसने वही सुबह उठ के वो पराठे बनाए, पूरे घर वालों की दिन भर रोटियां डाले। आप एक ही लड़की को, एक ही बच्ची को डबल मैसेज दे रहे होते हो, मतलब डबल मैसेजेस में इंसान पागल हो रहा होता है। वो ऑयल नहीं लगाएगी, वो रूट्स नहीं स्ट्रॉन्ग करेगी, वो ऊपर से स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई करवाती रहेगी, तो बाल कहाँ जाएंगे? बाल कहाँ जाएंगे? स्ट्रीकिंग बाल कहाँ जाएंगे? एक्सटेंशन जिसको देखें एक्सटेंशन। ठीक है, सही बातें कर रही हैं हम। ब्रेक का टाइम हो चुका है अभी आतिका। आप
आप क्या बनाकर दिखाने वाली हैं जी, आज, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं? बात कर रही थी उपटन पे, तो उपटन ही बिल्कुल नेचुरल, और जो मार्केट में उपटन आते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उसे सेव कर सकते हैं, आप उसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी वो आप डेली बनाइए, ज्यादा से ज्यादा एक दिन आप उसे और लगा सकते हैं, और उसके बाद फ्रेश बनाइए, उसको देन अप्लाई कीजिए, और उसको 2 घंटे बाद आप आतिका लेकर कौन जाएगा अपने घर आज? मैं आज मैं ले जाऊंगी। अच्छा, होता मैं ये बच्चियों को दूंगी जो आती हैं भाई मेरे पास रिश्तों की। बिल्कुल स्किन खराब होती जब भी मैंने आपसे ग्लो का पूछा। ठीक है जी, वो उपटन जो है मिसेस अंजुम के नाम। ठीक है जी, साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम सालिया को गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही साथ हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आतिका बतूल आपको कुछ बना कर दिखाएंगी, लिख लेंगे आप। तो जब तक ब्रेक का टाइम हमारा चलता रहेगा, जल्दी से फटाफट उठें और डायरी और पेन लाकर बैठ जाएं आप। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।